नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि राजनीतिक दलों और राजनेताओं की जो प्राथमिकताएं होती हैं और जो बातें होती हैं वो विपक्ष में रहते हुए कुछ और होती हैं, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो उनकी बातें और उनका मिजाज दोनों ही बदल जाता है। दरअसल आज बात करेंगे राजस्थान के बेरोजगारों की कि किस तरीके से राजस्थान के बेरोजगार दिल्ली की सड़कों पर लेटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों को ही अपना घर बना लिया है और आसमां को ही अपना छत मान लिया है। दरअसल दुर्भाग्य कहा जाएगा सरकारों का कि बेरोजगारों के लिए वो घोषणा पत्र में तरह तरह के वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें सत्ता हाथ लग जाती है तो उसके बाद उन्हें बेरोजगार अच्छे भी नहीं लगते और कहीं ना कहीं बेरोजगारों से उनका कोई वास्ता ही नहीं रह जाता। दरअसल कंप्यूटर शिक्षकों की जो पीड़ा है, जो भर्ती निकाली गई और उसको लेकर जो अभ्यर्थी किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2017 का एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा का। जब वो विपक्ष में थे तो किस तरीके से वो विधानसभा के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो किस तरीके से उन्होंने हमला बोला था और कहा था कि 1 साल का झुंझुना पकड़ाना बंद करो, यानी संविदा में भर्ती बंद करो, परमानेंट करो, नहीं तो जो विद्यार्थी मित्र हैं वो नेताओं को क्षेत्रों में नहीं घुसने देंगे। और दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा के अंदर ये भाषण दे रहे थे, तब विधानसभा के अंदर पत्रकार दीर्घा में मैं स्वयं मौजूद था। तब मैं सोच रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हो सकता है बेरोजगारों का भला हो जाएगा, और इत्तेफाक से यदि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री बन गए तब तो बेरोजगारों की बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। लेकिन इसे वक्त की नियति कहें या संयोग कहें कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री भी है, पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारों का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं। बात करेंगे बेरोजगारों की, लेकिन उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का साल 2017 में विधानसभा के अंदर दिया गया बेरोजगारों को लेके आक्रामक भाषण सुनिए। वो वापिस आ रहे हैं, वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं कि साहब हमारी नौकरी बचाओ, हमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए हम क्या करें। हम भी चाहते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को आपकी सरकार समायोजित करे, उनको नौकरी देवे, और इस जो 27,000 की भर्ती है उसमें सब विद्यार्थी मित्रों को आप समायोजित करें, आप परमानेंट करें। ये 1 साल का झुंझुना पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। 2.25 साल बाद में चुनाव है। गिन गिन के विद्यार्थी मित्र और बेरोजगार युवा जिनको आपने बहुत ललचाया था 15 लाख की नौकरी देने का वादा करके, वो लोग बाग आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप तो झूठे झूठे भुला मत करो। ऐसे ऐसे राजी होने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में आपको रोजाना घेरेगी, आए दिन घेरेगी नाकामियों के ऊपर, क्योंकि ये सरकार नक्कारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये सबको धोखा देना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती। धन्यवाद। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा का बयान जब विपक्ष में थे, लेकिन वक्त बदला और सत्ता पक्ष में आ गए, और इत्तेफाक से संयोग ऐसा बैठा कि शिक्षा मंत्री भी हो गए और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विधानसभा में कल जिन बातों को गोविंद सिंह डोटासरा प्रमुखता से उठाते थे, आज उन्हीं बातों से गोविंद सिंह डोटासरा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद इसी का नतीजा है कि प्रदेश में जहां एक और गहमा गहमी मची हुई है, तो वहीं बेरोजगार अपने हक की लड़ाई, जब उसे राजस्थान में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, राजस्थान की सरकार से उसका भरोसा उठ गया है, तो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी के बाहर, माफी चाहूंगा, एआईसीसी दफ्तर के बाहर उन्होंने धरना तक दिया। उत्तर प्रदेश तक उन्होंने अपना आंदोलन तेज किया। सोशल मीडिया में भी वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है एक तो सरकार ने इतने दिनों बाद वैकेंसी निकाली और ऊपर से संविदा निकाल दी, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में
प्रियंका गांधी संविदा भर्ती को ही जो है तो बेरोजगारों के साथ छलावा बता रही है। लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार ही यदि संविदा में भर्ती निकालेगी तो आखिर फिर किस जिम्मेदारी के साथ प्रियंका गांधी योगी सरकार का विरोध करती हैं, उन पर हमला बोलती हैं? ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को सोचना और समझना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इन खामियों को जब वो दूर करेंगी, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी पर वो सवाल उठा पाएंगी। जाहिर तौर पर बेरोजगारों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर वो लेटे हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, लगातार इस कोरोना संकट काल में भी वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को चिंता करना चाहिए और बेरोजगारों की इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। अन्यथा गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि चुनाव नजदीक है, आने वाले हैं और क्षेत्र में नेताओं को जो ये बेरोजगार हैं ये घुसने नहीं देंगे। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।